वेलकम टू लैट एजुकेशन। आज ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हुआ है। इसका आंसर के फाइनली हम लोग सब चीज़ बता दिए हैं और फाइनली आप लोग मिला लीजिएगा एगो ज्योग्राफी का आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन का देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का, एंथ्रोज्योग्राफी किसने लिखा था? तो इसका इसका जवाब है, सही जवाब सेकेंड बी, फ्रेडरिक रेडजेल ने। फ्रेडजी रेडजेल ने इसका लिखा था। फर्स्ट का बी है। सेकेंड का देखिएगा, सेकेंड दूसरा का क्वेश्चन देखिएगा कि प्रति हजार व्यक्ति में एक वर्ष में का मानकों की संख्या को क्या कहा जाता है? इसका आंसर सी होता है। इसका आंसर सी है, जो कि असुपीति मृत्यु दर होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन में लिखा कि विश्व में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो इसका आंसर है सी। इसका भी आंसर सी है, जो गहन निर्वहन कृषि होता है। तो फोर्थ का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोला का सर्वोत्तम किस्म है? इसका आंसर है ये। इसका फोर्थ का आंसर है एंथ्रोसाइड। एंथ्रोसाइड इसका आंसर है। फाइव का देखिएगा कि फाइव के क्वेश्चन क्या है कि पम्पास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका में ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन देखिएगा कि विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई होता है ऑप्शन बी, कुटीर उद्योग होता है। सात का देखिएगा कि वे क्रियाकलाप जिसमें से तैयार किए गए वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण नहीं की होता है उसे क्या कहते हैं? और इसका ऑप्शन सात के ऑप्शन है डी, बी आर सी दोनों है इसका। आठ का देखिएगा कि पर्यटन उदाहरण है किसका? पर्यटन उदाहरण है आठ है से सी है पर्यटन। आठ का आंसर सी है। नौ देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जोड़ता है। नौ का देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जोड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर ये, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। दस का देखिएगा कि स्वेज नहर जोड़ता है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? 10 का देखिएगा, इसका आंसर सही आंसर है सी। इसका सही आंसर सी है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। 11 का देखिएगा कि किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। 12 का देखिएगा कि निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? इसमें सबसे प्राचीन शहर पटना है। इसका पटना ऑप्शन नंबर ये पटना है। 13 का देखिएगा कि चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है? चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, चाय का उत्पादन से दार्जिलिंग में भी होता है और पायगुड़ी में भी होता है, कुची बिहार में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी, 13 का ऑप्शन नंबर डी है। 14 का मिलाइएगा, 14 का, शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? 14 का आंसर है इसका सी, यानी कि बाजरा। 14 का आंसर बाजरा है। अब 15 का देखिएगा कि 15, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना के संबंधित है? 15 का देखिएगा, इसका 15 का आंसर है से इनमें से सभी है। 15 का आंसर इनमें से सभी है। हरियाली परियोजना, नीरू परियोजना और वारी पानी संसद परियोजना, यानी कि इनमें से सभी। 5वां का इनमें से 15 का इनमें से सभी है। 16 का देखिएगा, 16 का भारत के किस राज्य में नोवा मुंडी तथा गुआ खदानें स्थित है? इसका सही आंसर है झारखंड, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी। 17 का देखिएगा, 17 का देखिएगा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंध है। 17 का देखिएगा, इसका 17 का सही आंसर है, यानी कि किस पाइपलाइन के द्वारा है? तो इसका ये ऑप्शन नंबर ये, गैस पाइपलाइन से द्वारा संबंधित है। हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर संबंध है किससे? ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर ये गैस पाइपलाइन के द्वारा है। 18 का देखिएगा कि किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? किस देश के साथ ऐसे, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना? 18। क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर है सही, सोवियत संघ रूस के द्वारा इसका किया गया था। और ये ऑप्शन नंबर ये। 19 का देखिएगा, दक्षिणी भारत को मैनचेस्टर
किस शहर को कहा जाता है, यानी कि इसका है 19 का से देखिएगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है कि कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये कोयम्बटूर, 19 का ये है कोयम्बटूर। 20 का देखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की अधिवास पाए जाते हैं। अब इसका है से 20 का है से इसका 20 का है से बी है, बी से सीढ़ीदार पाया जाता है, सीढ़ीदार पाया जाता है। 20 का ये सीढ़ीदार। 21 का देखिएगा कि भारत में कितने राज्य है, तो ये है से 28 राज्य, ये तो जानते हैं। 21 का हो गया। 22 का देखिएगा, 22 का विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को कहा जाता है। विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है 22 का से, हाँ 22 का हो गया, 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज लिखा हुआ है, आयु संगठन। आप देखिएगा 23 का है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। इसका ऑप्शन नंबर ये है वियना में, वियना, ऑप्शन नंबर ये वियना में है। 24 का देखिएगा कि 24 का देखिएगा कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। 24 नंबर देखिएगा कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत उदाहरण है। इसमें से कौन सा स्रोत है, इसमें से सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, जैविक ऊर्जा, इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 24 का ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। अब 25 का देखिएगा कि 25 का ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन सी, यानी कि डी, इनमें से सभी है। ये हम 25 क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग मिला के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आउट ऑफ 25 में आप लोग का सही हुआ है। अगर इसी तरह के आर आंसर की चाहते हैं अगले वीडियो के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आर आने वाला सब्जेक्ट के आंसर की आप लोग के पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।